आज हम देख रहे हैं पावर वाले क्वेश्चन सर्किट में। और ये क्वेश्चन इसलिए देखने पड़ रहे हैं क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि पावर के फॉर्मूले तो उनको याद है। पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू वी आई, एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर और एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों ही अलग अलग पावर के फॉर्मूले हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू वी आई, ये तो अप्लाई कर लेते हैं वो। इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि करंट वाले से करें कि वोल्टेज वाले से करें। तो ये डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है या आप क्या निकाल सकते हो। सेम क्वेश्चन में दोनों तरीके से करके बताऊंगा, एक बार करंट वाले तरीके से करके बताऊंगा, एक बार वोल्टेज वाले तरीके से करके बताऊंगा। मतलब इस वाले क्वेश्चन में मैं आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और इस वाले क्वेश्चन में वी स्क्वायर बाय आर अप्लाई करूंगा। ये नीट का क्वेश्चन है, 2008 में आया था। इसमें यहां पर पावर पूछी हुई थी 5 ओम वाले रजिस्टर पर, वही क्वेश्चन है, और करंट दी हुई थी 2 ओम वाले रेजिस्टेंस पर हम तो ओवरऑल सबकी निकाल के देखेंगे क्योंकि जरूर थोड़ी यही आया, कहीं का भी आ सकता है। चलो, जैसे क्या है कि यहां पर 2 ओम वाले रजिस्टर पर 3 एम्पियर करंट दे रखी है। मैं कोशिश करूंगा कि हम बोर्ड पे कम से कम लिखें और थोड़ा समझते हुए चलें। आप भी मेरे साथ समझते हुए चलना, हो सकता है आपको ट्रिकी लगे तो ये वीडियो दोबारा देख लेना आप। 2 ओम वाले रेजिस्टेंस पर 3 एम्पियर करंट है। ओके, अब आप देखो कि इस 2 ओम वाले रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कितना आएगा। तो वोल्टेज इज इक्वल टू होता है V इंटू वी इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। जिस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज फाइंड करना है उसका रेजिस्टेंस और उसी की करंट। तो यहां देखो इस रेजिस्टेंस पर 3 एम्पियर करंट है, मतलब 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 वोल्ट। 2 ओम वाले रेजिस्टेंस पर 6 वोल्ट है। तो ये 4 ओम वाला रजिस्टर भी तो इसी के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है। कैसे पता लगा मुझे, ये 4 ओम वाला रेजिस्टेंस का पॉइंट एक ये है और 2 ओम वाले रेजिस्टेंस का पॉइंट भी यहीं आके जुड़ रहा है। बीच में कोई और रेजिस्टर नहीं है, तीसरा रेजिस्टेंस नहीं है, बीच में कोई जंक्शन नहीं आ रहा। तो मतलब 4 ओम वाला भी पैरेलल में, और क्योंकि 4 ओम वाला पैरेलल में है तो उसका वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। अब थोड़ी परेशानी आने वाली है। वो परेशानी क्या है कि नीचे वाले जो 1 ओम और 5 ओम के जो रेजिस्टेंस हैं, 1 और 5, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ सीरीज में है, लेकिन ये कंबाइंडली इन दोनों के साथ पैरेलल में है। इसका मतलब 1 ओम और 5 ओम का जो कंबाइंड फॉर्म है ना, उस पे एक्चुअली में वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। मैं आपको बना के बताता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। यहां पर ये है 1 ओम और ये है 5 ओम, इन दोनों पे मिला के 1 ओम और 5 ओम, इन दोनों पे मिला के जो वोल्टेज है वो है 6 वोल्ट। तो अकेले पे कितना है, क्योंकि हमें इंडिविजुअल वोल्टेज पता करने चल रहे हैं ताकि हम वी स्क्वायर बाय आर लगा पाए। हमें फॉर्मूला लगाना है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। इस वाले में जो फॉर्मेट हम कर रहे हैं P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर हमें लगाना है। तो हर रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि है 2415, और हर किसी का वोल्टेज, इसका पता लग गया, इसका पता लग गया, इन दोनों का कंबाइंड पता लग गया। लेकिन अलग अलग तो नहीं पता ना, और हमें अलग अलग वो जो है हीट निकालना है, पावर निकालनी, सॉरी हीट नहीं, अलग अलग पावर निकालनी है। ओके, तो हमें पता है कि इन दोनों पे मिला के 6 वोल्ट है। अकेले पे कितना होगा, अब रेशियो काम आएगा। रेशियो कैसे काम आएगा, आप देखो ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में करंट कैसी होती है, कांस्टेंट। सीरीज में करंट I इक्वल्स टू होती है कांस्टेंट। तो V इक्वल्स टू आई आर में जब I कांस्टेंट हो जाएगी, V इक्वल्स टू आई आर में, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R। मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज भी ज्यादा। अब मतलब जो टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट है उसमें से ज्यादा हिस्सा इस 5 ओम वाले को मिलेगा और थोड़ा कम हिस्सा इस 1 ओम वाले को मिलेगा। लेकिन कितना, ये पता नहीं, एग्जैक्टली पता करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि इसको 4 मिल जाएगा, इसको 5 मिल जाएगा, इसको बचाओ मिल जाएगा, नहीं, हमें आना चाहिए पता लगाना। तो इन दोनों में से किसी एक का पता लगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो वोल्टेज है इन दोनों पे ही जा रहा है, बस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 लिया जाता है। अब समझो, अगर आपको इसका रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज निकालना है तो सबसे पहले इसी का रेजिस्टेंस लिखो। जिसका वोल्टेज पता लगाना है उसी का रेजिस्टेंस, क्योंकि प्रोपोर्शनल वाला मामला है। जिसका वोल्टेज उसी का रेजिस्टेंस लिखा, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज कितना है, 6। तो यहां पर क्या हो गया, 5/6 इंटू 6 मतलब 5 वोल्ट। ये आ गया इस पे वोल्टेज 5 वोल्ट। अब इसका वोल्टेज है 5 वोल्ट, मैं डायरेक्ट 6 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट करके इधर 1 वोल्ट लिख सकता हूं, लेकिन इस मेथड को समझाने के लिए मैं फिर से समझा रहा हूं। इसका वोल्टेज मुझे चाहिए, इसी का रेजिस्टेंस लिखा, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस 5 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज कितना आ गया इस पे, 1 वोल्ट। तो हमें सबके वोल्टेज पता लग चुके हैं, 1 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट,
ये हो गया 1 वोल्ट और इसका हो गया 5 वोल्ट। एक बार ये देख लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, आपको सबका वोल्टेज पता है, सबको रेजिस्टेंस पता है, इसका पावर निकालनी है। P इक्वल्स टू हमें लगाना है V स्क्वायर बाय R। वोल्टेज कितना है 6, तो कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 बाय रेजिस्टेंस कितना हो गया 2, मतलब 18 वॉट। वॉट इसकी यूनिट होती है V स्क्वायर बाय R। ठीक है, सेकंड वाले पे गए, इस पे गए 4 ओम वाले पे, ये 2 लिख देता हूं, और 4 ओम वाले का कितना हुआ P स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। V कितना है अगेन 36, रेजिस्टेंस कितना है 4, 9 वॉट। W से बताते हैं, कैपिटल W। इसको मैं लिख देता हूं P1। P1 वोल्टेज कितना है 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, रेजिस्टेंस कितना है 1 तो कितना आ गया 1 वॉट। इसका फाइंड करना है P5 का, यह आ जाएगा V स्क्वायर मतलब 25, वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 5 तो कितना आ गया 5 वॉट। अब हम इसको करंट वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर आना चाहिए। तभी तो बात है, किसी भी मेथड से सॉल्व करो आंसर सही आना चाहिए। अब इस करंट वाले में थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा मामला। कैसे रहेगा देखो, ये तो समझ में आया होगा आई गेस, बस V स्क्वायर बाय R क्या है। यहां पर क्या है कि 2 ओम वाले जो रेजिस्टेंस है उसमें 3 एम्पियर करंट जा रही है, तो ये जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है, सीरीज में तो नहीं है, वरना सेम करंट जाती। तो पैरेलल में करंट डिवाइड होती है उनके रेजिस्टेंस के रेशियोज में, उल्टे रेशियो में। देखो V इक्वल्स टू होता है IR, और क्योंकि ये पैरेलल में है तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ये तो मैं इतना बता रहा हूं, आपको बार बार ऐसा नहीं सोचना। वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगी, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में उस रेजिस्टेंस पे करंट ज्यादा जाती है जिसकी वैल्यू कम हो रेजिस्टेंस की। ऐसा समझो आपके पास 2 रास्ते हैं, आप वो रास्ता चुनोगे जिसपे भीड़ कम है, वो रास्ता थोड़ी ना चुनोगे जिसपे भीड़ ज्यादा है। तो यहाँ पर करंट के पास अलग अलग रास्ते हैं, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 4 ओम है, और यहाँ दोनों मिला के 6 ओम है। तो सबसे ज्यादा करंट उस 2 ओम वाले से जाएगी, देन उससे कम थोड़ी जाएगी 4 ओम वाले से, और सबसे कम जाएगी नीचे वाले से। लेकिन बात यह है ना कितनी कम, उसको हमें निकालना सीखना है। यहाँ पे हमने अलग तरीके से सीखा था, यहाँ पर ये वाला मेथड काम आएगा। हम बार बार लिखेंगे नहीं, हम समझेंगे कैसे। 2 ओम वाले में 3 एम्पियर जा रही है, ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है ये 2 ओम वाले का दुगना है। आप 2 ओम में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब 4 ओम आएगा, मतलब करंट इससे आधी हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस दुगना हुआ तो करंट आधी हो जाएगी, मतलब इसमें कितनी जाएगी 3/2 एम्पियर। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड मान के कर रहा हूं मैं, इसको स्टैंडर्ड मान के, आसान हो रहा है उससे। ठीक है, नीचे वाले में देखा, नीचे वाले में कितना है रेजिस्टेंस 1 + 5 6 ओम। 2 ओम से 6 ओम आने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस 3 टाइम हुआ, मतलब करंट 1/3 टाइम हो जाएगी। इस वाले में 3 एम्पियर करंट जा रही थी, तो मतलब इसमें 3/3 यानी कि 1 एम्पियर करंट जाएगी। आया आपको समझ में? अब क्योंकि इसमें 1 एम्पियर जाएगी तो इसमें भी 1 एम्पियर जाएगी। इसकी करंट पता है, इसकी करंट पता है, सबकी करंट पता है। अब हम निकालना चालू करते हैं पावर P इक्वल्स टू I स्क्वायर R से। मेरे को निकालिए P2, तो उसमें करंट कितनी जा रही है 3 का स्क्वायर 9, रेजिस्टेंस कितना है 2, आ गया 18 वॉट। मैच हो गया ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 4 वाले में पता करना है तो I स्क्वायर R, I कितनी है 3/2, 9/4 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस 4 से 4 गया 9 वोल्ट, ये भी मैच हो गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं इसकी तरफ। P1 ये हो गया I स्क्वायर R से, I कितना है करंट 1 एम्पियर का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस 1 वॉट, मैच हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं इसकी तरफ। P5 इक्वल्स टू I स्क्वायर R से करंट I1 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 5 वॉट। ठीक है, तो सब कुछ मैच हो गया। यहां आपको मैंने करके दिखाया कि फॉर्मूला आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी अप्रोच क्या है। अगर आपने ये अप्रोच से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन तो इसको मिटा के गलत करके इससे मत कर देना, आंसर सेम ही आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, और आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करके जाया करें। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है ना तो शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल है महावीर नगर का, उसके पास में कोचिंग रन करता हूं, कोटा फिजिक्स, कोटा केमिस्ट्री। आप जरूर से इंक्वायरी कर सकते हैं, फोन नंबर में हमेशा डालता हूं। बाय बाय, टेक केयर।